सब भूल जाता है। अब देखिए यहीं पर देखिए ना, आप तो अपनी आंखों से देखते होंगे हमारा कोलैया बिरादरी में क्या हो रहा है। इधर खाना बन रहा है, मरने वाला का लाश रखा हुआ, इधर खाना बन रहा है, देख पर देख चल रहा है, इधर गोश्त, इधर सब्जी, इधर भात बन रहा है। लोग इंतजार करते हैं कि टाइम भागली हो, टाइम भागली, अखन तक मुर्दा रख लो, चलो जल्दी, भूख लागलो से। बताइए, सोचने वाली बात है। मरने वाला मरा हुआ है, उसको भूख लगी है, अरे टाइम बहुत भाग लिया, देखो हमरा पूर्णिया जाना चाहिए, अखन तक मिट्टी ने भेज। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। जैसे ही जनाजे की नमाज पढ़ी, आधा आदमी तो जनाजा पढ़ेगा, और जिनको निकलना तो निकलता ही। कुछ लोग हैं जो मिट्टी देने के लिए जाते हैं कब्रिस्तान, 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, 2 मुट्ठी मिट्टी डाला, 1 मुट्ठी मिट्टी डाला, जो मिला वह जल्दी हाथ झाड़ा, हाथ धोया, जाने दिए, छोड़ दिए। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप जैसा सुन रहे हैं, बैठिए, बैठिए, बैठिए बाबू, ए बाबू, ए बाबू बैठ जा, बैठ, ए बाबू बैठा ना बेटा, बैठना, बैठना, जल्दी बैठ। ए बच्चा, ए ये कहाँ जा रहा है, बैठ बेटा। ए बाबू उधर फेंक दो, लिया गया, फेंक दो। हाँ, जरा एक मरतबा नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। एक लड़का जो है ना, देखो, मर्द हो मर्द बनो, मर्द हो मर्द बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की पहचान दाढ़ी है। हाँ, नबी की सुन्नत भी है, दाढ़ी सजाओ अपने चेहरे पे। एक नौजवान खाली औरत के पास बैठता था, है ना, उसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया। मौगिया कह जी नहीं, दादी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, जहाँ औरत रहेगी ना वहीं जाके बैठेगा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में खाली बैठता था। अब बैठा हुआ था, सांप आ गया एगो, तो और लाओ ये बुधवा है, बैठ लो जी। ये भी बोली जी, कोई मर्द बोलावा, लाठी लाके सांप मारते, कोई मर्द बोलावा। तो मर्द लोग आया, सांप को मारा, तो एक आदमी को गए, तो हम तो मरा छड़ा, बोले हमें भूली गिला ले। तो आखिरत की तैयारी कब करोगे? तो पहला दोस्त कौन था भाई? मैं कह रहा था 3 दोस्त थे, तो पहला दोस्त कौन था? दौलत। दौलत कहती थी, दौलत कह रही थी कि भाई तुम गम ना करो, तुम बीमार हो जाओगे ना, पूर्णिया, पटना, पटना में नहीं होगा, हम बम्बई लेके जाएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। भाई दौलत से क्या होगा? इसके आगे कुछ होगा? भाई दौलत से इसके आगे कुछ होगा? और वो कौन था जिसने कहा कि आप मर जाइएगा तो हम ये कर सकते कि आपको गुस्ल दे देंगे, कफन पहना के जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे? वो घर वाले थे, वो बीवी थी, वो बेटा था, वो भाई था, वो रिश्तेदार था, वो यही कह रहा था कि आप जब मर जाइएगा तो आपको गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे, जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, 2 मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जानते हो, जो तीसरा दोस्त था उन्होंने कहा था कि आपने मुझे दोस्त बनाया है, हम आपका साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे, जन्नत में दाखिल करवाएंगे। ये कौन था? अच्छा अमल था। अच्छा अमल, वो अमल जो दुनिया के अंदर में उन्होंने किया था, जो अच्छा अमल बनाया था, नमाज के जरिए, रोजा के जरिए, सदका के जरिए, ज़कात के जरिए, हज के जरिए जो अमल बनाया था, वो अमल ये कह रहा था तुम चिंता ना करो, दुनिया में तुम दोस्त बनाए हो, हम तुम्हारा साथ यहाँ भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और जन्नत के अंदर में दाखिल भी करवा दें। तो इंशाल्लाह अच्छे अमल करेंगे भाई, करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल आ जाओ, अच्छे अमल करना है इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि पहले चंदा दे चुके हैं आप लोग। सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो उसका खाता बंद हो जाता है, रजिस्टर बंद हो गया। लेकिन दुनिया के अंदर में 3 काम है,
3 काम ऐसा है जो करके मर जाएगा, करके मर गया, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। और सुनो, हशर के मैदान में अल्लाह इनाम अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह को कर्जा देने वाला अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे दे, कर्ज़े हसना दे दे। अरे दुनिया में हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वापस करते कि नहीं करते भाई? अरे करते हैं ना। तो अल्लाह जो कर्जा मांग रहा है तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? कितना करेगा, कैसा करेगा, कैसे करेगा? मेरा अल्लाह पहाड़ बना कर देगा, पहाड़। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 7 लाख। मुझे 5 आदमी चाहिए, हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है। वो लोग भी शामिल हो जाना जो बीमार रहते हैं, जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। उसके नाम, बीमार के नाम पे सदका कर दो, अल्लाह उस दवा में शिफा दे देगा। अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना जो परेशान है, मुसीबत में है, उलझन है, घर में उलझन ही उलझन है। इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपके घर में सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह रहमतों को नाजिल फरमा देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। 5 आदमी। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो बाप जिसके चेहरे को औलाद मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उस माँ बाप के नाम पर ये जो रकम हमसे आपसे मांगेंगे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अब वो रकम क्या है? 5000 रुपया। एक आदमी कोई देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है मेरा ऐसा कोई भाई, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, मदरसा बहरुल उलूम में ताउन करने वाला, जन्नत में अपना घर बनाने वाला है इंशाअल्लाह। उसके लिए हम 10 दुआ कर देंगे। मेरा कोई एक भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उनार जन्ने हमें 10 दुआ करे तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई नौजवान, इंशाअल्लाह एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई कि हाँ हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपया। हम हालांकि कोई बड़ी रकम नहीं, अगर अभी कोई घर में, खुदा ना करे, घर में कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए, तो 10, 20, 25 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर इतना ना खून जांच करवाएगा। पूर्णिया में एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर सीधे अल्लाह के यहाँ भेज देता है उसको, जो झमेले खत्म हो गए। है कोई पहला आदमी, एक आदमी तैयार हो जाए भाई, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। देखिए मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई तैयार होगा। मजमा हालांकि ये छोटा है, मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए सदका करेंगे। अल्लाह सदके की बरकत से तेरे उम्र को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह खेत खलियान में बरकतें पैदा फरमा देगा। और ये 5000 किधर से देगा अल्लाह, कैसे देगा, इसका बदला ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। माशाअल्लाह भाई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 5000 रुपए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं दे। ए देखिए मेरा भाई तैयार हुआ। भाई की नाम आशे भाई? मोहम्मद अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद अली भाई माशाअल्लाह देखिए 5000 रुपए ताउन की हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मोहम्मद अली भाई तैयार हुए। दूसरा कोई नौजवान है, जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला दूसरा कोई नौजवान है? कोई दूसरा नौजवान, दूसरा कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह?
अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि अल्लाह जोड़ा लगा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा खड़ा हो जाएगा, कोई मेरा भाई खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो वो दौलत बेकार है मेरे भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, या अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल देना, या अल्लाह अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह दिया है तो आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कराओ, जहां माल आपका पहुंच जाएगा अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा कर हशर के मैदान में पेश करेगा। अल्लाह उसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, मोहम्मद अली भाई की तरह कोई नौजवान है, 5,000 टका देते हुए इंशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान, एक नौजवान और तैयार हो जा। हम समझ रहे हैं कि आप पहले भी चंदा दे चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मकई खेत में लगा हुआ है, मकई की मालिश भी नहीं हुई है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। लेकिन मेरे भाई कुर्बान जाओ, जब भूख लगे ना उस वक्त खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब पेट भरा हो उस वक्त कोई खाना खिलाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो कहने का मेरा गर्ज यही है कि आज आपके हाथ में पैसा नहीं है तो इंशाअल्लाह इरादा तो कर सकते हैं। क्या इंशाअल्लाह हम इरादा करते हैं कि 5,000 रुपए हम देंगे। इरादा करना आपका काम है, अरे गैर से निजाम चलाने का जिम्मा मेरे रब के ऊपर में है। इंतजाम कहां से होगा मेरा अल्लाह करेगा, किस रास्ते से करेगा मेरा अल्लाह करेगा। इंशाअल्लाह इरादा करना आपका काम है कि इंशाअल्लाह हम इरादा करते हैं कि 5,000 रुपए अल्लाह के राह में सदका करेंगे, इंशाअल्लाह ठीक मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा। है कोई दूसरा नौजवान, दूसरा कोई नौजवान भाई 10,000 5,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। अभी मैं कुचिया मोड़ से रायगंज से जो जलसा करके आया, मस्जिद का जलसा था। आप यकीन नहीं करेंगे, 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए चंदा हुआ। मस्जिद का जलसा था, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर में 9.5 लाख रुपए चंदा हुआ मेरे भाई। लोगों ने दिल खोल कर दिया, मस्जिद का जलसा था। तो मेरे भाई अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें माल दिए हैं, मेरे रास्ते में तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अच्छा 5,000 ज्यादा हो गया इंशाअल्लाह, 1,000 रुपए वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए अगर नगद है तो दे दीजिए, नगद नहीं तो इंशाअल्लाह लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वाले के हवाले कर दीजिएगा। 1,000 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह आपके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। कबूलियत की घड़ी मोहम्मद रफीक साहब जो कुर्सी पे बैठे हुए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए ताउन किए हैं। पहले 4,000 लिखा चुका है। हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रफीक भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह
आपसे गुजारिश करेंगे मेरे भाई, 1000 रुपए देने वाले आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1500 रुपया देने वाले कुछ लोग हैं इस मजमे के अंदर में, अगर है तो इंशाल्लाह दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है भाई 1000 वाले, 1500 वाले, कुछ लोग हैं 1500 रुपए वाले, आप तो पहले दे ही चुके हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1-2 नौजवान तैयार हो जाए, 1-2 नौजवान माशाल्लाह 1500 रुपए देने वाले इंशाल्लाह। मदरसा बहरुल उलूम के अंदर में ज़मीन खरीद ली गई है, मदरसा बनना है। मैंने पहले ही कहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसलिए 1500 रुपया देने वाले नौजवान कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोग ताउन कर दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपए चौक चौराहे पे आप चाय पान की दुकान में बैठते हैं, यूं खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। माल जहाँ जाएगा वहाँ जाने को जी चाहेगा। माल को आगे भेजो तो इंशाअल्लाह मौत से डर नहीं लगेगा, मौत से डर नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत की कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह एक गुजारिश करेंगे, 1500 वाले 5000 वाले दे दिए, 1500 वाले कम से कम 500 वाले एक आदमी तो आ जाए भाई, जबान से बात निकल गई है तो कम से कम बात पूरी हो जाए। एक आदमी 500 वाले, ये देखिए हमारे भाई लिखवा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान, क्या नाम बेटा? हाँ मोहम्मद सगीर साहब माशाल्लाह, 1000 रुपये। एक भाई यहाँ पे लिखवा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए 500 रुपये, इनका भी लिख लीजिए, एक 500 रुपये, अल्लाह कबूल अता फरमाए। और कोई नौजवान कोई भाई देना चाहते हैं? अच्छा इंशाल्लाह ये सौदा को मैं सस्ता करूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सौदा को सस्ता करूं। आपके पास जो भी है अगर है पॉकेट में तो दे दीजिए, पहले भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। अभी देखिए माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। मतीउर रहमान माशाल्लाह, मतीउर रहमान भाई 1000 रुपये। एक देखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, तुम्हारा नहीं है। समझिएगा अभी हम तकरीर कर रहे हैं, ये मोबाइल मेरे पॉकेट में है, देख लीजिए भाई ये मोबाइल मेरा ना है। अभी हम कह रहे हैं मेरा है, तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो जाए, भाई मौत की कोई गारंटी है? एक मौलाना थे कारी रजीउल्लाह, बहुत बड़े मौलाना थे, वो तकरीर करते करते स्टेज पर लुढ़क गए, इंतकाल कर गए। मौलाना अशरफ साहब दामद बरकातों बैठ के तकरीर करते कहते 10 मिनट तकरीर अभी शुरू किए थे, तरोताज़ा आदमी आलिम, 10 मिनट हुआ बस जबान से बोली ख़त्म, अब वहीं पर कुर्सी में लुढ़क गए। हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आई, 5 मिनट के अंदर में इंतकाल कर गए। भाई इसकी कोई गारंटी है? अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो आप लोग करेंगे क्या? मेरे पॉकेट से सारा सामान निकाल कर एक जगह रख देंगे, मेरे घर वालों को बुलाएंगे, मेरा बेटा आएगा, बीवी आएगी, वो सारा सामान निकाल कर आप मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को दे देंगे। अभी तो हम कह रहे थे कि ये मेरा है, अभी तो हम कह रहे थे ये मेरा है, अब इसका मालिक मेरा बेटा हो गया, मेरी बीवी हो गई। अब ये वो इस मोबाइल को चाहे फेंक दे चाहे इस्तेमाल करे, अब ये मेरा माल रहा, भाई मेरा रहा। हाँ मेरा उस वक्त होगा ये
जब इसको बेचकर इसका पैसा हम अल्लाह के रास्ते में सदका कर देंगे, वो मेरा वहाँ जमा हो जाएगा अल्लाह की बारगाह। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम कहते हो कि ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से तुमने आगे भेज दिया है। वो जो वहाँ जमा है वो तुम्हारा अपना है, यहाँ जो बचा है ये तुम्हारे वारिसों का है, तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं। ये ज़मीन, ये खेत, ये कोठी, ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये सब के सब ये तुम्हारे हुकूकदारों का है। जैसे इंतकाल करेंगे ये सारे हिस्सेदार जमा हो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप इंतकाल कर गया, बेटा लोग रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्रिस्तान में दफन करके आ गया। बड़ा बेटा बोला छोटा भाई से, रे कलवा हिस्सा करे। तो छोटा भाई बोला कि भैया बाबा आता मरबे कर लीस, कुछ दिन रुकता। बोला नहीं, बाबा के लिए वो समझते रहते, हिस्सा करें, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें, हिस्सा करो। तो मामा लोग थे, फूफा लोग थे, बोला अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करें, हमरा से हिस्सा कर ही दीजिए। बैठे बैठे दोनों भाई बैठे, दोनों भाई बैठ ले। तो मामू कहल कि तोर बाप 4 बीघा जमीन छोड़ी के मरलूस, की करबे? तो छोटका भाई के पूछल की करबे रे कलवा? तो छोटका भाई बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, वो 4 बीघा जमीन हमें रख लो। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटका पूछे कि छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, गाय हटिया हम रख लो। तब मामा फिर बोला कि डगरवा हाटा में तोर बाप एक दुकान छुलू ले, दुकान की करबे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकान हम रख लो। तब मामा बोला कि तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 लोन था, कर्जा, क्या करोगे? छोटका पूछल के। तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब हमें जानबोते, कुछ नहीं जानबे। अरे सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाबा अगर छोटो बेटा तेज है कर जा, बाबा अगर तेज जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। आखिरत की तैयारी कीजिए। हम ये नहीं कहते कि अपने बीवी बाल बच्चों से मोहब्बत मत कीजिए, भाइयों से मोहब्बत मत कीजिए, कीजिए, सबसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन मेरे भाई यहाँ रह के आखिरत की भी तैयारी कीजिए। हम नहीं कहते दुनिया में घर मत बनाइए, दुनिया में घर बनाइए, एक आशियाना चाहिए, लेकिन असल घर जो बनाना है वो कब्र का घर बनाना है, आखिरत का घर बनाना है। यहाँ तो 50 साल, 60 साल, 70 साल रहेंगे, जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये गुजारिश करेंगे, आपके पॉकेट में अगर कुछ है, 1 रुपया भी है, आप पहले दे चुके, सही है दे चुके, लेकिन 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है तो ला करके इंशाल्लाह दे दीजिए। हम दुआ आपके लिए भी 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? जरा आइए तो देखना चाहते हैं। 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 300, 400, 500 जो है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पास देना ही देना नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, या पहले दे चुके हैं, पैसा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए। जिसके पास है, पॉकेट में है, तो इंशाल्लाह आइए ना, जल्दी जल्दी आइए ना, इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, फिर दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह, घर अपने अपने घर के जाएंगे। जल्दी जल्दी आइए। ये पहला नौजवान देखिए तैयार हुआ माशाल्लाह, एक भाई मेरे वहाँ तैयार हुए माशाल्लाह। ये देखिए तीसरा नौजवान आया, वाह भाई वाह, जल्दी जल्दी आइए ना इंशाल्लाह। वाह भाई वाह वाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तबारक माशाल्लाह, 150 रुपये माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद इश्तियाक बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये। और कोई भाई है मेरा कुछ देना चाहिए? एक भाई और उठा माशाल्लाह, देखिए एक नौजवान और उठा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। वारिस साहब, ये देखिए एक नौजवान और उठा है, वाह भाई वाह। ये देखिए एक नौजवान उधर भी आ रहा है, कहाँ गली वो? अच्छा उन्होंने चलो
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हे ये देखिए बच्चा आया, लुंगी पहन के आया। इसके लिए एक शेर सुना दें, एक शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। वो बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह मोअज़्ज़ज़ शामिरीन किराम, आपने दिल खोल कर ताउन किया है। इस मदरसे को हमेशा याद रखिएगा। सदका करने से अल्लाह उम्र को बढ़ा देता है। एक बात याद रखिएगा, पूर्णिया जाइए, आप आजमा लीजिएगा। पूर्णिया जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, लखनऊ जाइए, बम्बई जाइए, आगरा जाइए, कहीं जाइए, घर से जब निकलिए ना तो कुछ ना कुछ सदका कर दिए, कुछ ना कुछ सदका करके घर से निकलिए। 1 रुपया ही सही, किसी बच्चा को दे दिए, गरीब को दे दिए, फकीर को दे दिए, 1 रुपया ही सही निकाल के दे दो। इंशाअल्लाह देखोगे तुम्हारा सफर कामयाब हो जाएगा। जहां का इरादा किए हो अल्लाह सफर को कामयाब कर देगा। सदका में वो बरकत है, सदका जो आदमी ज्यादा करेगा अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा। जिसकी उम्र 50 साल है वो सदका कसरत से करे, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा। सदके से बुरी मौत से बच जाता आदमी, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, बुरी मौत नहीं मरोगे। इसलिए सदका करते रहो, हाथ को खुला रखो। अल्लाह सखी है, सखावत करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह सखी है, अल्लाह कहता है मेरा बंदा मैंने माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा दे। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में, जिंदगी ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई मकई का सीजन है, मकई का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बहरुल उलूम को याद रखिएगा। अपने आसपास में देखिए कौन इदारा है जो इदारे को पैसे, मेरे माल की ज़रूरत है, मेरा जो उसरा निकलेगा उसकी ज़रूरत है, सदका जो निकलेगा उसकी ज़रूरत है। मदरसे की ज़मीन खरीद ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा कौन बनाएगा? ज़मीन का पैसा आपने दिया है, मदरसा भी आप ही बनाइएगा। आप ही के पैसे से बिल्डिंगें बनेगी, मेहमान रसूल का रहने का घर बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।